कहानी हरियाणा के जींद जिले की है। ये बात 2025 की है। जींद जिले में एक थाना है उचाना। इसी थाने के अंतर्गत गांव छात्र आता है। गांव छात्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने 13 मार्च को उचाना थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसका 1.5 साल का बेटा यश गली में खेल रहा था। तभी एक अज्ञात बाइक सवार वहां आया और उसके बेटे का अपहरण कर लिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने बाइक सवार को दूर से देखा और उसका पीछा करने की कोशिश भी की, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। उचाना थाना पुलिस ने बच्चे के अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। फुटेज में जो सच सामने आया उसने सबको चौंका दिया। पता चला कि यश को बाइक पर लेकर जाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ताऊ यानी उसके पिता का बड़ा भाई सोनू था। हैरानी की बात यह थी कि सोनू उस वक्त भी अपने भाई के साथ मिलकर यश की तलाश का नाटक कर रहा था, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग पहले ही पुलिस को सच्चाई का इशारा दे चुकी थी। जैसे ही सोनू बच्चे को खोजने के बहाने बाहर से लौटकर आया, पुलिस ने उसे थाने बुलाकर पूछताछ शुरू की। जब उससे घटना के समय उसकी मौजूदगी को लेकर सवाल किया गया तो वह घबरा गया और जवाब देते समय उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। पुलिस समझ गई कि सोनू पर शक करना बेकार नहीं था। उन्हें पता था कि कैमरे कभी झूठ नहीं बोलते। जब सोनू ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की तो थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने सख्ती से पूछताछ करने का फैसला किया। आखिरकार दबाव में आकर सोनू टूट गया और उसने सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने ही यश की हत्या की और उसे जिंदा ही नरवाना के पास सिरसा ब्रांच की नहर में फेंक दिया। पुलिस ने जब सोनू से यश को नहर में फेंकने की बात सुनी तो तुरंत गोताखोरों की मदद ली गई। तलाशी अभियान के दौरान बच्चे का शव उस जगह से करीब 1 किलोमीटर दूर बढ़नपुर नहर से बरामद कर लिया गया। इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में यश की मां विमला को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान जो सच सामने आया वह चौंकाने वाला था। दरअसल यह मासूम की हत्या जेठ बहू के अनैतिक रिश्ते की वजह से हुई थी। करीब 3 से 3.5 साल पहले विमला की शादी गांव छात्र के ही रहने वाले अमित से हुई थी। अमित मेहनत मजदूरी कर परिवार चलाता था, जबकि उसका बड़ा भाई सोनू पास के कस्बे में सब्जी बेचने का काम करता था। दोनों भाई अलग अलग आंगन में रहते थे, लेकिन पास पास थे। परिवार में बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था और दोनों भाइयों के बीच कोई दिखावटी दूरी या कड़वाहट नहीं थी। लेकिन इसी सामान्य दिखने वाली जिंदगी के पीछे एक ऐसा रिश्ता पल रहा था जिसने एक मासूम की जान ले ली। बताया जाता है कि सोनू की शादी पास के ही गांव में हुई थी, लेकिन पत्नी से तालमेल न बनने के कारण वह शादी के 2 साल बाद ही अपने मायके चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। इसी दौरान जब अमित की शादी विमला से हुई तो सोनू अक्सर अकेले ही अपना खाना बनाता था। अमित ने एक दिन विमला से कहा कि अच्छा नहीं लगता कि उसका बड़ा भाई पास ही रहता है और अपने हाथ से रोटियां सेंकता है। इसलिए उसने विमला से कहा कि वह रोज सोनू के लिए भी कुछ रोटियां बना दिया करे। विमला ने इस बात को सहजता से मान लिया। अमित ने सोनू को भी बता दिया कि अब से विमला उसके लिए रोटियां तैयार कर दिया करेगी ताकि उसे खुद खाना न बनाना पड़े। सोनू को इससे कोई ऐतराज नहीं था। धीरे धीरे सोनू और विमला के बीच बातचीत बढ़ने लगी। सोनू ने भी यह सोचकर कि छोटे भाई पर ज्यादा आर्थिक बोझ न पड़े, कभी कभी पूरे घर के लिए आटा लाना शुरू कर दिया। वह शहर में सब्जी बेचता था तो वापसी में रोज गांव आते समय सब्जी भी साथ लाने लगा। कुछ दिनों बाद सोनू को यह पता चला कि अमित से शादी करने से पहले विमला की एक शादी और हो चुकी थी। उसने अपने पहले पति से तलाक ले लिया था। इतना ही नहीं, अमित से ब्याह से पहले वह एक और लड़के के साथ भी रह चुकी थी और बाद में उसी पर बलात्कार का केस भी कर दिया था। यह सब जानकर सोनू समझ गया कि विमला पहले भी कई मर्दों के साथ रह चुकी है। सोनू की पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी और वो अकेलापन महसूस करता था, इसलिए उसके मन में भी विमला के लिए चाह पैदा होने लगी। धीरे धीरे सोनू ने विमला को खुश करने के लिए शहर से उसके लिए खाने पीने की चीजें लाना शुरू कर दिया। जब उसे लगा कि विमला भी उस पर ध्यान दे रही है तो वह उसके लिए श्रृंगार का सामान भी लाने लगा। विमला भी समझ गई कि सोनू के दिल में क्या चल रहा है, इसलिए उसने भी उसे धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दिया। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। एक दिन सोनू ने विमला को अपने साथ शहर ले जाकर उसके लिए खूब खरीदारी करवाई। लौटते वक्त सोनू ने फिल्म देखने का प्रस्ताव रखा, लेकिन विमला ने मना कर दिया। उसने कहा कि वह बिना बताए घर से बाहर आई है, इसलिए घर लौटना जरूरी था। सोनू ने जिद करना शुरू किया, लेकिन विमला ने उसे मना कर दिया और कहा कि किसी दिन मोबाइल पर फिल्म देखनी पड़ेगी। विमला ने समझ लिया था कि सोनू किस प्रकार की फिल्म दिखाने की सोच रहा था। 2 दिन बाद उसने तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाया और शहर सब्जी बेचने नहीं गया। वह सीधे अमित के घर पहुंचा, यह कहकर कि वह खाना खाने आया है। विमला ने देखा और कहा कि वह खाना लगाने आए हैं या फिर फिल्म दिखाने की योजना थी। इस पर सोनू ने हंसी में कहा कि विमला अब समझदार हो गई है और वह जानती थी कि सोनू उसे किस तरह की फिल्म दिखाना चाहता है। विमला की बात सुनकर सोनू ने चौंकने का नाटक किया, लेकिन विमला ने उसे साफ साफ कहा कि वह भोला बनने की कोशिश न करे और दरवाजा बंद कर दे। इसके बाद जेठ बहू के रिश्ते की पवित्रता खत्म हो गई और वह दोनों वासना के रास्ते पर चल पड़े। फिर दोनों ने मिलकर आए दिन अपने रिश्ते को और बढ़ाने का मौका ढूंढा और अपनी जरूरतें पूरी की। जल्द ही सोनू ने विमला से एक बच्चा चाहने की बात की। विमला भी इसके लिए तैयार हो गई,
लेकिन सोनू ने पूछा कि यह कैसे तय होगा कि बच्चा उसका है या अमित का। विमला ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। 2 महीने बाद विमला ने सोनू को खुशखबरी दी कि वह जल्दी ही मां बनने वाली है, जिससे सोनू ने उसका और भी ज्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद विमला ने एक बेटे को जन्म दिया और सोनू के कहने पर उसका नाम यश रखा गया। अब विमला की स्थिति और मजबूत हो गई थी। यश को वह अमित का बेटा बताती थी, लेकिन उसने सोनू को यह यकीन दिला रखा था कि यश उसका ही बेटा है। इसके बाद अमित और सोनू दोनों ही विमला का पहले से कहीं ज्यादा ध्यान रखने लगे थे। समय के साथ यश बड़ा होने लगा और उसकी शक्ल अपने पिता अमित से इतनी अधिक मिलने लगी कि गांव के लोग यह बात करने लगे कि यश बिल्कुल अमित जैसा लगता है। यह देखकर सोनू को शक होने लगा कि यश उसका बेटा नहीं हो सकता, बल्कि वह अमित का ही बेटा है। असल में सोनू को अपनी संतान की बहुत चाहत थी। कुछ दिनों बाद उसने विमला से कहा कि अगर उसकी पहचान में कोई लड़की हो तो वह उसे सोनू से शादी करवा दे, ताकि वह अपनी एक संतान पैदा कर सके। लेकिन सोनू ने यह भी कहा कि अगर उसकी शादी होती भी है तब भी वह विमला से अपने रिश्ते को खत्म नहीं करेगा। विमला जानती थी कि अभी तक गांव में उनके संबंधों के बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन यदि सोनू ने शादी की तो उनका यह राज जल्द ही सामने आ जाएगा। विमला को यह समझ में आ गया था कि अगर सोनू ने किसी और से शादी की तो वह जो अभी तक विमला पर पैसा खर्च करता था वह रुक जाएगा। इसलिए उसने सोनू से कहा कि अगर उसे शक है कि यश अमित का बच्चा है तो उसे रास्ते से हटा दे। फिर कुछ समय बाद वह किसी बहाने से अमित को छोड़ देगी और सोनू के साथ शहर में रहने लगेगी। इस तरह विमला ने सोनू को यह विश्वास दिलाया कि वह उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखती, बल्कि सब कुछ उसी के हिसाब से होगा। सोनू को विमला का प्रस्ताव सही लगा, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि पहले यश को रास्ते से हटा दिया जाए, फिर वह अमित को छोड़कर सोनू के साथ रहने लगेगी। विमला ने इस पर सहमति जताई और कहा कि होली के दिन यह काम करना सबसे सही रहेगा, क्योंकि उस समय गांव में लोग नशे में होते हैं और ज्यादा ध्यान नहीं देते। होली के दिन जैसा कि योजना बनाई गई थी, गांव के लोग सुबह मस्ती करते रहे और दोपहर में सड़कें लगभग खाली हो गईं। विमला ने यश को बच्चों के साथ होली खेलने भेज दिया और खुद अंदर काम करने का नाटक किया। इस बीच सोनू अपने दोस्त के साथ गांव के बाहर खड़ा था और जैसे ही विमला ने उसे खबर दी वह तेजी से यश को लेकर मोटरसाइकिल पर भाग गया। अमित, जो उस समय घर के बाहर बैठा था, उसने यह दृश्य देखा और शोर मचाते हुए यश के पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन वह सोनू और उसके दोस्त को पकड़ नहीं पाया। इस बीच गांव के सीसीटीवी कैमरे ने सोनू को यश को लेकर भागते हुए कैद कर लिया। जब पुलिस ने जांच की तो सोनू ने यह स्वीकार किया कि उसे यह मालूम था कि गांव का एकमात्र सीसीटीवी कैमरा कहां लगा है और इसलिए उसने पहले ही सोच रखा था कि वह उस रास्ते से नहीं जाएगा। लेकिन जब वह यश को उठाकर भागा तो अमित ने उसे देख लिया और शोर मचाया, जिससे सोनू घबरा गया और वह सीसीटीवी कैमरे वाले रास्ते से गुजर गया। कैमरे में सोनू की तस्वीर कैद हो गई, जिससे यह मामला खुल गया और जेठ बहू के बीच की पूरी कहानी पुलिस के सामने आ गई। जेठ बहू जैसे पवित्र रिश्तों का अपमान केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरे परिवार और समाज को शर्मसार करता है। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, जिन्हें पार करना विनाश का रास्ता होता है। चाहे कितना भी छुपा लिया जाए, सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। सोनू और विमला ने जो कुछ भी छुपाया वह अंत में उजागर हो गया और उन्हें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। एक मासूम बच्चे की जान ले लेना सबसे बड़ा अपराध है। बच्चों की सुरक्षा और खुशहाली हर हाल में प्राथमिकता होनी चाहिए। जब इंसान सिर्फ अपनी जरूरतें और इच्छाएं देखने लगता है तो वह यह भूल जाता है कि उसके फैसले दूसरों की जिंदगी पर क्या असर डाल सकते हैं। रिश्तों में अगर कभी भी मतभेद हों तो उन्हें खुलकर बातचीत और समझदारी से सुलझाया जाना चाहिए, न कि भावनाओं और गलत फैसलों के बहाव में बहकर।